हाय माय ब्यूटीफुल सोल्स, हीलिंग हैंड टैरो इन हिंदी में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा स्पेशल है। बहुत ज़्यादा इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल चैनल्ड हुई मुझे इस समय बैठे बैठे, और बहुत न्यू है। अभी तक आपने किसी भी चैनल किसी भी जगह पे ऐसे इस टॉपिक पे रीडिंग नहीं देखी होगी, चाहे आप कितने भी 15 भाषा जानते हो मान लो आप, और आपने देश विदेश सारी टाइप की रीडिंग देख रखी है, लेकिन ये बिल्कुल यूनिक और न्यू रीडिंग होगी। टॉपिक न्यू है बेसिकली, क्योंकि ये बिल्कुल चैनल हुआ मुझे, और मुझे लगा कि हाँ इस टॉपिक पे रीडिंग बनानी चाहिए, इसलिए मैंने बहुत यूनिक तरीके के मसाले रखे हैं यहाँ पे। मसालेदार रीडिंग होगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन मसाले ज़रूर रखे हैं मैंने यहाँ पे। तो टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। टॉपिक है कि नवंबर महीना में चल रहा है। आप वैसे टाइमलेस रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो, तो मैंने नवंबर ऐसे अपने आप ही दिमाग में चल रहा था नवंबर, तो मुझे नवंबर का NO मैंने अलग किया, और नो मतलब किसी चीज़ को नो कह रहे हैं हम, नो। और फिर मैंने वंबर VE वगैरह वो जो स्पेलिंग है पूरी उसको सर्च किया कि उसकी मीनिंग क्या है। वो पर्टिकुलर किसी और भाषा में आ रहा था, लेकिन उसकी मीनिंग बताया तो नर्वसनेस, एंजाइटी, स्ट्रेस, इस टाइप की फीलिंग थी उसकी। स्क्रीन पे मैं लिख के दिखा दूंगी वंबर का क्या मीनिंग है, आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा होगा इस समय। तो हाँ, हम वो चीज़ उस चीज़ को नो कर रहे हैं कलेक्टिव में, एक साथ एक चीज़ को। वैसे तो 4 पाइल है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम कुछ ऐसी प्रकार की एंजाइटी, स्ट्रेस या फिर ये नर्वस टाइप की जो एनर्जी होती है उसको नो कह रहे हैं। और नवंबर का महीना होता है 11th मंथ, तो 11th मंथ होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करना, गाइडेंस को एक्सेप्ट करना, लव को एक्सेप्ट करना, क्योंकि 11 मतलब होता है 2 मतलब होता है थोड़ा ये सोल से रिलेटेड और लव या रिलेशनशिप से रिलेटेड होता है। तो उस चीज़ को हाँ कहना, तो एक बहुत अच्छी एनर्जी है ये, कि बुरी चीज़ों को जो हमें नर्वस फील करवा रही थी, हमें बैक फ्रंट पर रखी हुई थी, बैकवर्ड बनाई हुई थी हमें, उस चीज़ को हम नो कह रहे हैं। नो, अब नहीं, बस ख़त्म हुई ये चीज़। और जो अच्छी चीज़ें हो सकती हैं लाइफ में, ब्लेसिंग्स, अबंडेंस या फिर पॉजिटिविटी, उसको हम हाँ कह रहे हैं। तो वाओ बहुत अच्छी चैनलिंग हुई। तो बिल्कुल इस टॉपिक पे रीडिंग होनी चाहिए, और होप आपने शायद ऐसी रीडिंग कभी ना सुनी हो ना देखी हो। नवंबर मुझे फील हुआ कुछ बहुत दिनों से, मुझे फील नवंबर में आने से पहले मैं नवंबर में जा चुकी थी, और अभी 11 तारीख नहीं आई, लेकिन मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि मैं 11 तारीख, आज 11 हो गई, आज 11 तारीख हो गई। तो पता नहीं क्यों 3-4 दिन से, मतलब अक्टूबर मंथ के एंड से मुझे ये एनर्जी फील हो रही थी, लेकिन मैं अच्छे से चैनल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं अकेले अपने साथ नहीं बैठ रही थी। तो यहाँ पे मैं अपने साथ बैठी मैंने, और अपने पर्टिकुलर ये वाले कार्ड उठा के मैं कुछ मेडिटेशन कर रही थी, सोच रही थी, कुछ चीज़ों के आंसर्स निकाल रही थी खुद के लिए। तो थैंक गॉड, थैंक यू सो मच दिस कार्ड्स। इन्होंने मुझे फिर ये मैसेज चैनल करवाया और आप लोगों से जोड़ा कि प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर को ये मैसेज जाना चाहिए। तो हाँ बिल्कुल मैं आपको दूंगी। तो आज के लिए बस ये वाले कार्ड्स यूज़ करूँगी, टैरो कार्ड, और कोई और प्रकार के टैरो और ओरेकल नहीं यूज़ होंगे। आज सिर्फ और सिर्फ इन कार्ड्स के थ्रू मैं मैसेज आपको दूंगी, क्योंकि इन्होंने मुझे बताया कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। तो सबसे पहले पाइल सिलेक्शन कर लेते हैं, फिर अपने अपने रीडिंग को आप जाके देख सकते हो अपने अपने टाइम स्टैम्प के सीधे टच करके। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में उसके टाइम स्टैम्प्स होंगे। ओके, तो वहाँ से आप सीधे अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले पाइल चेक कर लेते हैं, चूज़ कर लेते हैं। सबसे पहली है पाइल, ये तेज पत्ता जिसको बे लीफ भी कहते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने ग्रीन कैंडल मैं जलाऊंगी इस रीडिंग को करते समय। तो अगर आप ग्रीन कैंडल से अट्रैक्ट हो रहे हो, चाहे बे लीफ से अट्रैक्ट हो रहे हो, तो आप इनमें से एक को चूज़ कर सकते हो। दूसरा है ये इंग्लिश में इसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे अभी, लेकिन इसका हिंदी में हम जायफल कहते हैं, इंग्लिश में कोई नट कुछ तो कहते हैं भूल गई मैं, ठीक है।
तो आप ये यूज़ कर सकते हो, जायफल को चूज़ कर सकते हो या येलो कैंडल को चूज़ कर सकते हो। थर्ड है दालचीनी या फिर इसे कहते हैं सिनेमन स्टिक, तो आप दालचीनी को या सिनेमन स्टिक को चूज़ कर सकते हो, या ब्राउन कलर की कैंडल को आप पसंद कर सकते हो। तो ये थर्ड पाइल होगी। और फोर्थ पाइल है ये स्टार एनिस, इसको हिंदी में कहते हैं चक्रफूल, और इसके लिए पिंक कैंडल है। ओके, तो सीधे आप अपनी अपनी पाइल चूज़ करके वहाँ जा सकते हो, देख सकते हो। और अगर आपको एक से ज़्यादा पाइल्स अट्रैक्ट कर रही हैं तो बिल्कुल आप जाके सारी पाइल भी देख सकते हो, मैसेजेस देख सकते हो, क्योंकि मुझे कलेक्टिव में फ़ील हुई ये चीज़। तो शायद आपको भी बहुत ज़्यादा सारे मैसेजेस जानने की इच्छा हो तो आप जाके देख सकते हो। और अगर आप एक पाइल चूज़ कर रहे हो तो हाँ बिल्कुल वो आपकी पाइल है, बिलीव करके उस चीज़ को देखो और आगे बढ़ो, और उस चीज़ के अच्छी वाइब्रेशंस को एक्सेप्ट करो जो यहाँ इस डेस्क से आप तक पहुँच रही है। ओके माय सब्सक्राइबर्स और मेरे प्यारे प्यारे लाइक करने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले, तो सीधे स्टार्ट करते हैं आपके पाइल से। हाय पाइल नंबर 1, जिसने भी ये बे लीफ चूज़ किया है उसके लिए ग्रीन कैंडल थी। तो यहाँ पे पहले से ग्रीन कैंडल जल रही थी तो मैंने इसे नहीं जलाया तो आपकी लेकिन ग्रीन कैंडल मैंने यहाँ रख दी है। तो सबसे पहला मैसेज है चैनल्ड मैसेज कि ये नई शुरुआत जो है आपकी वो अभी अभी नहीं शुरू हुई है, ये शुरू बहुत पहले से हो चुकी है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते 2-4 दिन या फिर 2-4 महीने भी हो सकते हैं, वो पुरानी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन उसमें अब तेज़ी पकड़ेगी, उसमें अब पॉजिटिविटी पकड़ेगी उस चीज़ में, जो भी वो चीज़ें हैं आपके लाइफ में। तो ये सबसे पहली क्योंकि ग्रीन कैंडल पहले से जल रही है यहाँ पर, इस वजह से मुझे लग रहा है ये बिल्कुल नया नहीं है। मैं बिल्कुल अभी अभी इस कैंडल को नहीं जलाया, मैंने पहले से जला के रखा हुआ था ये रीडिंग स्टार्ट करने समय ही। तो ये सबसे पहली रीडिंग है, उसमें अब आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे जो आप बहुत पहले से जिस चीज़ों को सोच भी रहे थे। हो सकता है वो काम आपने शुरू ना किया हो, कोई चीज़ आपने कुछ भी शुरू ना किया हो, लेकिन आपके दिमाग में उसका पूरा ढांचा तैयार था तो वो पुराना हुआ, वो पहले से चल रहा था, वो अब पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ेगा। तो कार्ड से देख लेते हैं कि आप क्या नर्वसनेस, क्या नेगेटिविटी को पीछे छोड़ रहे हो और एंजाइटी को, और किस नए ब्लेसिंग्स को और गाइडेंस को एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे मिल रही है आपको। फाइल नंबर 1, थैंक यू, वाओ, थैंक यू एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 1, किस ब्लेसिंग्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, अमेजिंग, ओके, वाओ। माय पाइल नंबर 1, बहुत नर्वसनेस की एनर्जी आप पीछे छोड़ रहे हो, और ये बात आपको पता है कि आप सच में बिल्कुल जो डर था, जो परेशानियां थी, जो चीज़ें आपको पीछे जकड़ रखी थी, जो पैरों में बेड़ियां बंधी हुई थी, आपने उठाई तलवार और काट डाला। वो आपके अपने हो सकते हैं, वो आपके सपने हो सकते हैं। ये नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है कि आपके सपने आपको हमेशा ऊपर ही उठाएं। कभी कभी आपके सपने आपको नीचे धकेलते हैं, क्योंकि वो बांध के रखते हैं कि मेरा सपना देखता था, तू अब इससे आगे कैसे जा रहा है। वो आपके अपने हो सकते हैं, आपके सपने हो सकते हैं, या फिर आपके खुद के विचार हो सकते हैं। आपने उठा लिया तलवार और काट डाला आपने सारे अपनी नर्वसनेस को। वाओ वाओ वाओ, व्हाट अ एनर्जी। आप अपने खुद के डेमोन से
राक्षस से, जो अपने अंदर के बुरे विचार या फिर खुद की ही डरावनी सोच जो होती है, हम अपने दिमाग में सोच सोच के बहुत कुछ बड़ा बना ले जाते हैं छोटी सी बात का, वो भी आपने पीछे धकेल दिया। अपनी बुराइयों से आपने प्यार करना सीख लिया है। उसको इग्नोर करने से अपेक्षा आप उसको प्यार से ट्रीट करना जान चुके हो। वाह, जहाँ हाथ जोड़ के काम बनते हैं वो आपने वहाँ पे वैसा काम किया है। जहाँ पे तलवार उठा के लड़ने का टाइम है वहाँ लड़ लोगे। जहाँ पे डर जाते हैं लोग वहाँ पे आप प्यार दिखाना जानते हो। आप बिल्कुल रेडी हो अपनी ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए और अपने कप्स को भरने के लिए, अपनी इमोशंस को फुलफिलमेंट में महसूस करने के लिए। पाइल नंबर 1 के लिए कुछ और मैसेजेस प्लीज़ 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 कार्ड्स मुझे हेल्प करो। मैं जैसे पानी में कोई पत्थर फेंक देता है तो उसकी वो जो लहरें बन जाती हैं ना, वो देख पा रही हूँ। तो लेकिन वो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी फीलिंग के साथ है, बहुत अच्छी आप इमोशंस को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो पाइल नंबर 1। बहुत प्यारे तरीके से चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो। What is blessings for pile number 1? What is blessings for pile number 1? Love, relationships, आपके लाइफ में प्यार या कोई ऐसा सोलमेट। सोलमेट मतलब प्यार ही नहीं होता, मतलब कोई फ्रेंड, कुछ ऐसे अच्छे लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करना जानेंगे। और ये चीज़ आपको बहुत अच्छा फील कराएगी दिल से। बचपन की जो इनोसेंट वाली जो प्यारापन होता है हम फील करते हैं अपने मन में, और बड़े होने पे लोग हमें इग्नोर या फिर कमतर महसूस करवाते हैं या फिर हमें लगता है हमें कोई समझ ही नहीं रहा है। वो चीज़ अब ख़त्म हो रही है आपके लाइफ से पाइल नंबर 1। अब आपको प्यार करने वाले लोग मिलेंगे, चाहे आप उनको अपना पूरा का पूरा सच बता दो कि मेरे बहुत सारे स्कार्स हैं, मेरे बहुत सारे दुख हैं, दर्द हैं, मैं पूरा 100% इंसान बहुत अच्छा नहीं हूँ, फिर भी लोग आपसे बहुत प्यार करेंगे। और ये चीज़ आपको बहुत इमोशनली फुलफिलमेंट महसूस कराएगी और आप बहुत खुश। सॉरी बाहर की आवाज़ के लिए। हो सकता है आपका अभी ब्रेकअप या फिर डाइवोर्स या फिर दिल टूटा हो किसी भी दूसरे मामले की वजह से, धोखेबाजी, धोखाधड़ी आपके साथ हुई हो किसी प्रकार की, और ये बहुत लॉस, ये चीज़ को आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। और मैं आगे देख पा रही हूँ आपके लाइफ में प्यार, सच्चा प्यार। वो ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही वाला प्यार हो, फ्रेंड वाला भी हो सकता है, लेकिन लवर्स की एनर्जी है यहाँ, तो हाँ लवर्स भी हो सकता है। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ कप्स की एनर्जी से मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत प्रेम महसूस कर पाओ। कोई और आपसे प्रेम 2 तरीके से महसूस होता है। एक आप खुद किसी से प्यार करो, और एक आपको कोई प्यार दे तो आप में जो खुद गुदगुदी और एक कॉन्फिडेंस और एक प्यारी सी स्माइल होती है, वो एक अलग प्यार होता है। 2 अलग अलग प्यार होते हैं, ठीक है, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ। अगर स्पेसिफिकली अगर लव रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो 2 प्रकार के प्यार होते हैं। एक हम जो प्यार करते हैं उसमें हम जो फील करते हैं, एक जो दूसरा हमसे प्यार करता है तो वो हम क्या फील करते हैं। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि कोई दूसरा आपसे प्यार कर रहा है और आप फिर क्या फील कर रहे हो, ये चीज़ आप महसूस कर पाओगे। कोई दूसरा जब आपसे प्यार करता है तो आपको कैसा लगता है, कितना मन को संतुष्टि या फुलफिलमेंट वाली
भाव आता है वो आप समझ पाओगे और वो आपके लाइफ में आ रहा है। और अगर आप कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप भी चाहते हो तो हाँ, उसका भी फुलफिलमेंट है। प्रेम, बहुत ज़्यादा प्यार के साथ वो चीज़ आएगी आपके पास और बहुत फुलफिलमेंट। और अगर आप लाइफ में आगे आगे बढ़ना चाहते हो, प्यार, शादी और उनके साथ अपनी फैमिली देखते हो, बच्चे देखते हो, तो वो चीज़ भी हो सकती है आगे चल के आपके लिए। क्योंकि अलग अलग बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं, तो अलग अलग लोगों के लिए जो भी सिचुएशन हो, जैसे आप शादी में हो लेकिन अब बच्चे चाहते हो तो आपके लिए बच्चे हैं, बहुत प्रेम पूर्ण तरीके से वो बच्चे आपके लाइफ में आएंगे। और अगर आप सिंगल हो तो प्यार, और अगर आप शादीशुदा हो और आप शादीशुदा लोगों वाला प्यार चाहते हो तो वो, और अगर आप शादी के लायक हो गए हो तो वो वाला प्यार। मुझे हर प्रकार की इस तरीके की फुलफिलमेंट दिखाई दे रही है। अब आप अपने जो सॉरी मेरे मोहल्ले में एक डॉग है और वो बिना मतलब के हमेशा ही भौंकते रहता है, बिना किसी कारण के, दिन रात। तो और इस वजह से मैं ज़्यादा रीडिंग भी नहीं बना पाती हूँ कि मैं क्या करूँ, या मैं मोहल्ला छोड़ दूँ या फिर वो मोहल्ला छोड़ दे। तो इससे अच्छा है कि हम दोनों ने अब सुलह कर लिया है और ठीक है भाई, दोनों साथ में रह सकते हैं। मैं अब थोड़े वीडियो कम ही बनाऊँगी जब तक मैं ये एरिया ना छोड़ दूँ। तो हाँ, फिर मैं कहा थी, तो ऐसा ही आप भी सुलह कर चुके हो खुद से और अब आप भी आगे बढ़ने के लिए तैयारी पे हो और आप आगे बढ़ जाओगे बहुत आसानी से। वो दुख, वो दर्द अब ज़्यादा दिन और नहीं झेलोगे। वो चीज़ आप नो कह रहे हो, नोवेम्बर, नोवेम्बर, नो एंजाइटी, नो डिप्रेशन, नो अपलाइट कुछ वर्ड है, अपलाइट ऐसा कुछ वर्ड है वो। नो टू नेगेटिविटी, नो टू रोना धोना। इमोशंस बहुत अच्छे से फील करोगे पाइल नंबर 1। वाह, पाइल नंबर 1। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट की, आपकी स्थिति परिस्थिति से मैच की, तो अच्छी बात है, लाइक करना। और अगर आपको लगा ये तो मेरा टॉपिक ही नहीं था, तो आप किसी और पाइल को सेलेक्ट कर सकते हो। सबके लिए अलग अलग टॉपिक होगा क्योंकि सबकी एनर्जी अलग अलग है। तो अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करा है आपने, तो मैं आपके लिए ये बेलीफ को बर्न करूँगी ताकि ये एनर्जी रिलीज़ हो जाए और आप तक सारी पॉजिटिविटी पहुँचे इस रीडिंग की। तो पाइल नंबर 1, आप मेरे साथ इस बेलीफ को जलाइए। पाइल नंबर 1 के लिए एंजल्स, गाइड, स्पिरिट, प्लीज़ उनकी सारी नेगेटिविटी जला दीजिए और उनके लाइफ में पॉजिटिविटी का, खुशियों का भंडार लेकर आइए। एंजल, स्पिरिट, गाइड, गॉड, एंसेस्टर, यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1। ओ, सुन लिया भगवान ने आपकी। ओके पाइल नंबर 1, आपको अगर ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अब मैं आपसे मिलूंगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हे पाइल नंबर 2, जिसने भी ये जायफल चूज़ किया है या फिर ये येलो कैंडल, तो उनके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। पाइल नंबर 1 नहीं, पाइल नंबर 2 पाइल नंबर 2 के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं और क्या नेगेटिविटी ये पीछे छोड़ रहे हैं, किसके लिए ये नो कह रहे हैं। पाइल नंबर 2, किस चीज़ के लिए ये नो कह रहे हैं। पाइल नंबर 2, किस चीज़ के लिए ये, किस एंजाइटी के लिए ये नो कह रहे हैं, किस एंजाइटी के लिए नो कह रहे हैं, और किस एंजाइटी के लिए, किस स्ट्रेस या फिर ओके वाओ, किस चीज़ के लिए नो कह रहे हैं। अमेजिंग। और किस चीज़ के क्या ब्लेसिंग्स हैं इनके लाइफ में, क्या ब्लेसिंग्स हैं इनके लाइफ में। पाइल नंबर 2 के लिए क्या ब्लेसिंग्स है। एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर, स्पिरिट, गाइड्स, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू। वाओ वाओ, पाइल नंबर 2, माई येलो कैंडीज कैंडीज मतलब कैंडल। ओके ठीक है।
कोई ऐसा प्यार जिसमें वो पहले वाली बात नहीं रही, बट अभी भी आप उनसे प्यार करते थे, और शायद वो बचपन का प्यार हो, चाइल्डहुड लव, जो आप बाद में बड़े होने पे मिले तो आपको प्यार था, लेकिन अब अभी भी है, लेकिन अब आप उसको पीछे छोड़ने के लिए रेडी हो, उसको वो चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो कि बचपन में अलग चीज़ें होती हैं, इंसान अलग होता है, इंसान बड़े होते हैं और चीज़ें बदल जाती हैं। तो अब आप उस पहले जो उसको बहुत जकड़ के पकड़ के रखे हुए थे आपने, वो चीज़ आप अब छोड़ने के लिए रेडी हो, आप नो कहने के लिए रेडी हो उस प्यार के लिए जिसने आपको बहुत एंजाइटी दे रखी है, जिस चीज़ ने कि कब होगा, कैसे होगा, लेकिन अब आप रिलीज़ करने के लिए रेडी हो उस प्यार को, क्योंकि अब आपको उसमें वो फुलफिलमेंट महसूस नहीं हो रही थी, या फिर वो सामने वाला इंसान वैसा नहीं था, या फिर कुछ ऐसी बातें होंगी जिसको आप नो कह रहे हो। और अपने इमोशनल ट्रॉमा जो भी कह लो, हमारे इमोशंस बहुत ड्रामा करते हैं, उनको नो कहने के लिए रेडी हो। आप नो कह रहे हो, नो मोर इमोशनल ड्रामा प्लीज़, बिल्कुल रेडी हो आप उसको, और आपने कर दिया ये काम। और स्ट्रेंथ का कार्ड बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप उसको नो कह रहे हो। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, आप ऐसी स्ट्रेंथ को नो कह रहे हो जो बेफालतू में खर्च हो रही है, बिना मतलब कि आपकी कोई कहीं एनर्जी खर्च हो रही है, आप उसको नहीं कह रहे हो। नो, अब मैं और इस एनर्जी को लॉस नहीं होने दूंगी। बिना वजह के मैं किसी बात पे तर्क वितर्क लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ूंगा। और आप उस चीज़ को बिल्कुल उस चीज़ से कट आउट हो रहे हो कि नहीं, मुझे अब ये काम नहीं करना है। एक और चैनल मैसेज आया जो मुझे लग रहा है कि चुगली, या फिर जो बोलते हैं ना, इधर की बात उधर करना, या फिर किसी और की बात पता लगाना, चाहे उस टाइप के जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं उन पे अपनी एनर्जी नहीं लगाओगे आप। मुझे ये साउंड हुआ जैसे दो ग्रुप्स हो जाते हैं आपस में, फिर लड़ाई करते हैं, बातें ताने मारते हैं, जैसे इंडिया में आजकल चल रहा है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, या फिर दो पार्टियों का आपस में लड़ना। तो वो आपस में ना लड़के इंसान आपस में लड़ने लगते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। तो आप इस एनर्जीज को भी ना कह रहे हो कि नहीं, अब मैं इस एनर्जी में बिल्कुल भी अपना एनर्जी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मेरी एनर्जी बहुत प्रीसियस है और उसको मैं सही दिशा में यूज़ करूँगी या करूँगा। वाह, पाइल नंबर 2, मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग अपनी वैल्यू पहचान रहे हो, अपनी एनर्जी की वैल्यू कर रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ की वैल्यू कर रहे हो, अपने इमोशंस की वैल्यू कर रहे हो अब। और जो इन सब चीज़ों को परेशान कर रही थी, नीचा दिखा रही थी, उस चीज़ को आप नो कह रहे हो कि नो मोर, अब नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, मैं अपनी इससे ज़्यादा बेइज्जती वो नहीं कर सकता, मैं इससे ज़्यादा अपनी एनर्जी का लॉस उठा नहीं सकता। वाह, पाइल नंबर 2, अमेजिंग। और कोई चैनल मैसेज है तो प्लीज़ टैरो कार्ड, दिस टैरो कार्ड प्लीज़, टैरो ऑफ द डिवाइन, प्लीज़ कन्वे मैसेज टू मी, थैंक यू। ओके, पाइल नंबर 2, आपका कहीं से सोर्स था पैसे आने का, चाहे है, जिसको आप नो कह रहे हो, उस पैसे को आप नो कह रहे हो। पता नहीं क्यों ये चैनल हुआ, जो आपकी लाइफ को उसने पॉजिटिव वे में बना रखा है, आपके
आपकी लग्जरी, आपकी ज़रूरतों को वो पैसे कंप्लीट कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, लेकिन आप उसको अब नो कह रहे हो कि नहीं, उस सोर्स से अब मुझे पैसे नहीं चाहिए। या फिर आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, अपने मम्मी पापा से पैसे नहीं लेना चाहते हो, वहाँ भंडार है चीज़ों का, आप इतना तो है कि आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन अब आप उस चीज़ को मना कर रहे हो कि नहीं, मुझे अब नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ और करना है। वाह, जिस चीज़ को आप मना कर रहे हो वो पॉजिटिव मनी है, मैं ये नहीं कह रही वो नेगेटिव मनी है, वो गलत सोर्सेस से प्राप्त हुई मनी है, वो अच्छी मनी है, लेकिन आप उसको फिर भी मना कर रहे हो। शायद इस चीज़ में आपकी मेहनत नहीं लगी हुई है, इसलिए आप उस चीज़ को मना कर रहे हो। पैसे पॉजिटिव हैं, बट वो बिना मेहनत के आपको मिल रहे हैं, और अब आपको अब ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं, अब मुझे अपने पैसे, अपनी मेहनत से पैसे कमाने हैं और उसको खर्च करना है, वो चाहे वो कम हो या ज़्यादा। वाह, OMG पाइल नंबर 2, मुझे एक ये भी चीज़ महसूस हो रही है कि आप ना रॉ मटेरियल से कुछ बहुत बढ़िया बनाकर उसको, और जैसे पॉपकॉर्न होता है, कॉर्न तो बहुत सस्ता मिलता है, लेकिन पॉपकॉर्न कितना महंगा होता है, और फिर उसको थिएटर वगैरह में बेचा जाता है, मूवी थिएटर्स के पास, तो वो और कितना महंगा होता है। तो मुझे वो चीज़ दिख रही है कि आप रॉ से कुछ बढ़िया बहुत बनाकर उसको बहुत महंगे में कुछ अच्छा उसको क्रिएट करोगे, अपना दिमाग लगाकर आप वो बेचने का प्लानिंग कर रहे हो। तो ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए, आपको गाइडेंस है ये आपके लिए, कि क्योंकि आप रिसीव करने के लिए रेडी हो, सही चीज़ों को नो कर रहे हो और सही चीज़ों को यस कर रहे हो। मतलब जो चीज़ों को नहीं कहना चाहिए वो आप उनको नो कह रहे हो, और जिन चीज़ों को हाँ कहना चाहिए आप हाँ कह रहे हो। तो ये ब्लेसिंग्स है। वाह, व्हाट अ चैनलिंग। आप जहाँ से शुरू करने वाले हो वो बिल्कुल 0/सन्नाटा है। ऐसा नहीं है कि बहुत पहले से उस चीज़ पर किसी ने काम रखा है, या पापा की बिजनेस आपने स्टार्ट कर लिया, या फिर कोई और आपकी पहचान में हो, उस क्षेत्र में जा गया हुआ और आपको पता है और आपको गाइडेंस मिलेगी। नहीं, आप एक सूखी जगह से स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे आप हरियाली लाने वाले हो, और पहले छोटे पौधे, फिर बड़े पौधे, फिर और बड़े पेड़, और फिर उससे आप बहुत ज़्यादा कुछ। लेकिन आपके लिए कंफर्मेशन व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि कंफर्मेशन ये बता रहा है कि जो भी आप चीज़ में जाओगे वहाँ पे आपको अबंडेंस है, और जो भी अभी स्थिति में हो आप, उससे स्थिति पलट जाएगी बिल्कुल, और आपको आपके मनचाहे रिजल्ट्स मिलेंगे। कुछ और चैनलिंग कर दो प्लीज़, एंजल, स्पिरिट गाइड, यूनिवर्स। अब आप अपने मन की नहीं सुनोगे। अब आप अपने मन की बिल्कुल नहीं सुनोगे, आप अपने दिमाग की सुनोगे। मन की वजह से आपने अपनी एनर्जी वेस्ट कर रखी थी। मन ने बहुत ज़्यादा आपके ऊपर राज कर रखा है, तो वो आप नो कर रहे हो उसको। नो, सॉरी फॉर बाहर की आवाज़। तो हाँ, मैं ये देख पा रही हूँ कि अब आप रेडी हो, अब इस चीज़ के लिए भी रेडी हो, आप उस चीज़ के लिए भी हाँ कर रहे हो। अब हार्डवर्क के लिए रेडी हो आप, अपने काम के, आपके जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हो उस क्षेत्र में काम जो भी आपके लाइफ में, उसमें आप हार्डवर्क के लिए यस कह रहे हो। जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी उसको भी यस कह रहे हो कि हाँ, उस चीज़ में जो भी प्रॉब्लम्स और चीज़ें आएंगी उससे लड़ने के लिए मैं रेडी हूँ। तो आप यहाँ पर एक कदम बढ़ाने के लिए रेडी हो, उस रास्ते पे अब जो भी चीज़ आए ठीक है, मैं देख लूँगी या देख लूँगा। मैं ये देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2 आपके लिए। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की तो अच्छा है, लाइक करना, और अगर नहीं कि आपको लगा ये टॉपिक ही मेरा नहीं था तो आप किसी और पाइल को चूज़ कर सकते हो। हर रीडिंग में अलग अलग टॉपिक होगा। तो मैं आपके लिए जायफल को जलाती हूँ ताकि ये एनर्जी यूनिवर्स तक पहुँचे। मेरे पाइल नंबर 2 के लिए जो भी ये
लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं और जो भी रिलीज़ कर रहे हैं वो रिलीज़ हो जाए, और जो भी ब्लेसिंग्स इनके लाइफ में आ रही है वो बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से इनको दी जाए यूनिवर्स के थ्रू। पाइल नंबर 2। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। ये जब तक जलेगा जलने देंगे। और आप लोग अगर इस रीडिंग से रेजोनेट करा आपने और आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और आपसे अब मैं मिलूंगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए वाई भाई, नमस्ते। हे पाइल नंबर 3, जिसने भी सिनेमन स्टिक या फिर इसको हिंदी में कहते हैं दालचीनी, हाँ दालचीनी को चूज़ किया पाइल नंबर 3, और या फिर ब्राउन कैंडल। तो आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आप किस चीज़ को नो कह रहे हो, किस एंजाइटी को, किस डिप्रेसिंग थिंग को आप नो कह रहे हो, और किस ब्लेसिंग्स को हाँ कह रहे हो। कौन सी ब्लेसिंग आपके लाइफ में आ रही है, किसे आप हाँ कह रहे हो। फाइल नंबर 3, किस चीज़ को ना कह रहे हैं। नवंबर। फाइल नंबर 3, फाइल नंबर 3। और किस ब्लेसिंग, कौन सी ब्लेसिंग आ रही है पाइल नंबर 3 के लाइफ में। कौन सी ब्लेसिंग आ रही है पाइल नंबर 3 के लाइफ में। ओके, फाइल नंबर 3 के लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स हैं। वाओ वाओ, पाइल नंबर 3 सिनेमन स्टिक आपने चूज़ किया। और सिनेमन स्टिक मीठी होती है, अगर आपने कभी इसको ऐसे खुद दांतों से चबा के देखा हो तो, हाँ। और उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं, बहुत ज़्यादा। और मोटापे में भी हेल्प करता है, पतले होने के लिए। और इसको ना विचेस वगैरह बहुत यूज़ करती हैं, और मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा होता है ये। तो मुझे ये दिख रहा है कि अमेजिंग। पाइल नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। मैं खुद में खुश होने से पहले अब दूसरे को बता दूं, आप नो कह रहे हो किसी रिश्ते को, किसी ऐसे रिश्ते में थे आप जो, जिसमें आपको कोई कमी तो नहीं आप पर्टिकुलर बता पा रहे थे कि ये प्रॉब्लमेटिक एरिया है, लेकिन आपको खुशी नहीं, आपको अंदर से अच्छा नहीं लगता था, अंदर से वो संतुष्टि महसूस नहीं होती थी। उस चीज़ को आप ना कह रहे हो, नो। चाहे आपको वाइब अच्छी नहीं आती थी, या फिर आपको इमोशनली फुलफिलमेंट महसूस नहीं होता था, उसको आप नो कह रहे हो। सब कुछ बेहतरीन था, सब कुछ सही है, फिर भी आपको कुछ कमी सी थी, तो आप उस रिश्ते को नहीं कह रहे हो। आप उस पर्टिकुलर उसमें कमी नहीं निकाल सकते कि शायद आपको पाबंदियाँ बहुत हैं उस रिश्ते में, तो आप शायद वो रिश्ता नकार रहे हो या उन बंदिशों को नकार रहे हो कि नहीं, अब और बंदिशें नहीं, क्योंकि तुम मुझे प्रोटेक्ट करते हो, क्योंकि तुम मुझे पैसे देते हो और मेरे लाइफ को चलाने के लायक चीज़ें दे रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे बंदिश में रखोगे, मुझे सोने के पिंजरे में रखोगे। पिंजरा होता है, चाहे वो सोने का ही क्यों ना हो, तो आप उस चीज़ को नो कह रहे हो। आप बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को नो कह रहे हो, आप टॉक्सिसिटी को नो कह रहे हो। एक पल वो आपका दिल तोड़ते हैं, फिर दूसरे पल अच्छे अच्छे फ्लावर्स लाते हैं, गिफ्ट्स लाते हैं, लेकिन उसमें भी ताने होते हैं, उसमें भी बंदिशें होती हैं। आप अपने बाल खुले नहीं रख सकते, या फिर ऐसी हेयर स्टाइल नहीं कर सकते, ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते,
आपको कोई और फूल पसंद है और वो कोई और फूल आपको गिफ्ट में लाते हैं क्योंकि वो उनको पसंद है। तो ये इस टाइप के किसी रिश्ते को आप नो कह रहे हो, नो नो नो, अब नहीं, अब और नहीं। वाओ, तालियां आपके लिए, क्योंकि ऐसे रिश्ते के बारे में अपने घर परिवार में भी नहीं बता पाते हैं, अपने दोस्तों को भी नहीं बता पाते हैं। उनको लगता है कि सब सही तो है, सब कुछ तो तू अच्छा एंजॉय कर रही है, चाहे कर रहा है। लड़के के लिए भी हो सकती है बात, सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है। टॉक्सिक लड़कियां भी होती हैं और वो किसी एक लड़के पर अगर सिकंजा कस लें तो वो छोड़ने को रेडी नहीं होती हैं उस चीज़ को, उनको मज़ा आ रहा है। जैसे आपने वो जैक स्पैरो की मूवी का जो हीरो है, उनका नाम अभी मैं भूल रही हूँ, समुद्री लुटेरे, आपने मूवी देखी होगी। तो उनके जो हीरो हैं वो, अभी उनका नाम बिल्कुल मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उनकी वाइफ ने बहुत गंदी हरकतें करी और उनको उल्टा फंसा दिया, पैसे भी लूट लिए और नाम भी बदनाम किया और मेंटली भी बहुत सारे ट्रॉमा और डिप्रेशन दिया उनको। तो लड़कियां भी बुरी होती हैं। तो कोई ऐसा रिश्ता जो बहुत टॉक्सिक था जिसको आप नो कह रहे हो, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में हो सकते हो, शादी ब्याह के रिश्ते में हो सकते हो, तो आप हर एक उस चीज़ को नो कह रहे हो। और आप पावर में आना चाहते हो या फिर आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं कि आप पावर में आओगे, आप अपने पैसे खुद कमाओगे और अपना प्रोटेक्शन खुद कर सकते हो आप, और अपनी लाइफ को खुद एंजॉय कर सकते हो, किसी और की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में कंप्लीट हो। इस चीज़ को आप हाँ कह रहे हो और नेगेटिविटी को आप ना कह रहे हो। वाह, पाइल नंबर 3। ये कार्ड अपने आप यहाँ ओपन हो गया, तो मुझे किंग ऑफ कॉइन्स, वाह, और यहाँ पे एम्परर का कार्ड है ही। तो पैसे के क्षेत्र में आप खुद से वादा कर रहे हो कि मैं अपनी चीज़ें खुद फुलफिल कर सकती हूँ और मैं अपने देह का, अपने घर का, अपनी आत्मा का राजा खुद हूँ, कोई और नहीं। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं अपना राजा खुद हूँ और इस पे राज मैं करूँगा, कोई और नहीं। इसको आप नो कह रहे हो। और आप नेगेटिविटी को और एक ब्लैक टाइम, इमोशनल लॉस, इसको नो कह रहे हो। ब्लेसिंग्स हैं आपके लाइफ में पैसे से रिलेटेड और अथॉरिटी से रिलेटेड। कोई ऐसा पद हो सकता है, कोई ऐसी जॉब हो सकती है, कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है जो आप स्टार्ट करो और वो आपको पैसे में भी आपको तरक्की दे और आपके पदवी और पद में भी आपको किसी के पीछे नहीं खड़ा होना पड़ेगा। अब आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। आपको फ्री सोल होने वाले हो आप। आपके लिए ब्लेसिंग्स ये है, फ्री सोल। क्योंकि यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ, देखो इसके पंख, और यहाँ पे जो अथॉरिटेटिव फिगर है, द एम्परर का कार्ड, यहाँ पीछे भी चिड़िया है। तो फ्री सोल, आप इसके पहले फ्री सोल तो थे लेकिन फ्री नहीं थे, क्योंकि देखो यहाँ पे भी दोनों में चिड़िया है। ये देखो चिड़िया है लेकिन ये बंधी हुई सी है, इसको प्रोटेक्ट कर रही है, चाहे इसको बांध कर रखी हुई है इसने, चिड़िया ने। और यहाँ पे ये चिड़िया है लेकिन उड़ नहीं रही है, ये भी छत पे बैठी है किसी, तो किसी एक मुंडेर से अटके रहना। मुंडेर वर्ड कितने दिनों बाद मेरे मुंह में चैनल हुआ, ये वर्ड मैं यूज़ नहीं करती हूँ बट आ गया मुंह में। तो चैनलिंग का यही मतलब होता है कि मैं वो पर्सन नहीं हूँ जो मैं इस समय बोल रही हूँ। चैनलिंग का यही मतलब होता है कि आपकी एनर्जीज मुझे क्या बुलवाना चाहती हैं। थैंक यू ईश्वर। तो किसी एक मुंडेर, एक घर, एक इंसान से जुड़े और बंधे रहने को आप ना कह रहे हो और अपने पंखों को फैला के उड़ने के लिए रेडी हो। और बहुत सारे रंग हैं आपके पंखों में, बहुत सारे गुण हैं आपके अंदर। आप मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड हो सकते हो। और यहाँ पे मैंने ब्राउन कैंडल जला रखी है, बट ये कैंडल की विशेषता देखो आप, कि जहाँ जहाँ से जल जा रही है ना, मैं इसको बुझा के दिखाऊं क्या? 1 सेकेंड। ये जहाँ से देखो, आपकी कैंडल बुझने का नाम ले लिया आपने ना, बहुत दृढ़ निश्चय कर लिया आपने कि ना अब नहीं बुझूंगी, अब नहीं झुकूंगा, अब नहीं। तो चलो ठीक है, हम बुझाते नहीं है। ये ग्रीन हो रखा है, जहाँ से थोड़ा सा गर्म हो जा रहा है वहाँ उतना दूर का एरिया ग्रीन हो जा रहा है। तो ये ब्राउन कैंडल नहीं है, ग्रीन कैंडल है, अंदर से ग्रीन है। ये हीट के थ्रू ग्रीन हो रही है, नहीं तो नॉर्मली ब्राउन है।
तो ये एक यूनिकनेस वाली बात है इस कैंडल में कि कलर चेंजिंग कैंडल हो गई आपकी ये, जबकि ऐसी कोई कैंडल खरीदी नहीं है मैंने कलर चेंजिंग वेंजिंग, ये कुछ आपकी एनर्जी की वजह से ही है ये जो भी है। तो आप हो सकता है पाइल नंबर 1 से भी अट्रैक्टेड रहे हो क्योंकि उसमें ग्रीन कैंडल थी, लेकिन आपकी ब्राउन कैंडल ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो रही, तो ग्रीन का मतलब भी अबंडेंस होता है, मनी होती है। हाँ, पाइल नंबर 3 देखो, ब्राउन और ग्रीन ये मुझे पेड़ भी याद दिला रहे। ब्राउन पेड़ हो जाता है, बोलता सूख गया है, मर गया है वो पेड़, अब वो ग्रीन कभी नहीं हो सकता। आप ऐसी सिचुएशंस को नो कह रहे हो। नो, भले मैं सॉरी हाँ, भले समय बीत गया था, चीज़ें नहीं करने लायक थी, एक ऐसा पेड़ जिस पे फिर से पत्ते आने लगे, ऐसी सिचुएशंस में आ रहे हो आप, और फिर से ग्रीनरी आने वाली है जिस पेड़ से सबने उम्मीदें और आपने भी उम्मीदें छोड़ दी थी कि अब कुछ नहीं हो सकता, और वो पेड़ फिर से ग्रीन हो रहा है, वो बुझने का नाम नहीं ले रहा है। वाह, अमेजिंग। पाइल नंबर 3, वाह, पाइल नंबर 3। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की तो अच्छी बात है, आप इसको लाइक करना, लेकिन अगर आपको ये टॉपिक लगा, ये टॉपिक तो मेरा था ही नहीं, तो आप किसी और पाइल को चूज़ कर सकते हो और उसमें आपके लिए मैसेज होंगे। और अगर आपके लिए रेजोनेट की तो मैं ये सिनेमन स्टिक आपके लिए जलाऊंगी, ताकि ये जो इस डेस्क पे मैंने आपके लिए एनर्जी चैनल की, वो उस एनर्जी को मैं आप तक भेज सकूं, एंड यूनिवर्स में एंजल्स के थ्रू आप तक ये एनर्जी बहुत आसानी से जाए, ताकि आप कोई भी चीज़ जो रिलीज़ करना चाहते हो बहुत आसानी से रिलीज़ कर पाओ, और जो भी ब्लेसिंग्स आप पाना चाहते हो, रिसीव करना चाहते हो, बहुत आसानी से वो जल्दी से जल्दी आपको रिसीव हो सके। पाइल नंबर 3, एंजल्स गाइड, स्पिरिट गाइड, यूनिवर्स, गॉड, थैंक यू सो मच। इनके लिए ये एनर्जी रिलीज़ कर रही हूँ मैं यहाँ से, और इन तक पहुँचाएँ सारी ब्लेसिंग्स और सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ करें, ख़त्म करें इस रीडिंग के थ्रू, इस डेस्क के थ्रू, इस चैनल के थ्रू। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एनिमल्स गाइड, थैंक यू गॉड, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू सो मच। ओके, पाइल नंबर 3, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की, अच्छी लगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना, और मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हाय, पाइल नंबर 4, जिसने भी ये स्टार एनस या फिर चक्र फूल को चूज़ किया है, या फिर ये पिंक कैंडल को आपने चूज़ किया है, तो उसकी रीडिंग है। स्टार्ट करते हैं हम अब कि मेरे पाइल नंबर 4 किस चीज़ को ना कह रहे हैं, किस नेगेटिविटी को, किस एंजाइटी को, या फिर किस बैक थिंकिंग को, जो दिमागी रूप से आपको पीछे छोड़ रही है, उस चीज़ को, किस चीज़ को आप ना कह रहे हो, किस नेगेटिविटी को आप ना कह रहे हो। पाइल नंबर, वाह, द डेविल, वाह। पाइल नंबर 4, 10 ऑफ सॉर्ड्स, वाह, अमेजिंग। पाइल नंबर 4, ओके, द किंग ऑफ कप्स, एंड किस चीज़ को आप पीछे छोड़ रहे हो, और जजमेंट, अमेजिंग। पाइल नंबर 4, कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले ही कर दे रही हूँ, आप बहुत अच्छी चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हो। ओके, वैसे किंग ऑफ कप अच्छा कार्ड होता है, लेकिन यहाँ पे इसने देखो ड्रैगन का चित्रण है इसमें। ओके, तो इसको आप नो कह रहे हो, नो। इसके बारे में मैं रीड करती हूँ, रुको पहले। आप किस चीज़ को हाँ कह रहे हो, किस पॉजिटिविटी को हाँ कह रहे हो आप। 10 स्टार, ये कार्ड इसके पहले मैंने शफल किया था और ये कार्ड मेरे हाथ से गिरा था, मैंने बोली वाओ, स्टार फ्लावर वाले को की रीडिंग से पहले ये स्टार का कार्ड गिरा, कितनी अच्छी बात है। और मैं खुश होकर इसको रख दी, मैंने काश मैं इसको अपने डेस्क पे रख सकती, काश ये पहले नहीं गिर के अब इनकी रीडिंग में गिरता, कितना अच्छा होता। लेकिन ये आपकी रीडिंग में भी गिरा, और थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने कंफर्मेशन के तौर पे मुझे ये कार्ड दिया। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 4, आई लव यू माई पाइल नंबर 4। पता नहीं, बहुत अच्छी एनर्जी है आप लोगों की, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पाइल नंबर 4 किस चीज़ को हाँ कह रहे हैं,
ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। पाई नंबर 4। तो आप इस दुनिया के ना ईगो को, और इस दुनिया की हाँ, ईगो को नो कह रहे हो आप। ईगो बहुत बढ़ा हुआ था या फिर बहुत इरिटेट कर रखा था उसने आपको, ईगो को आप नो कह रहे हो। जजमेंटल बिहेवियर को, जो आपको लोग जज करते थे या आप लोगों को जज करते थे, वो आप सोच रहे हो कि इसको इग्नोर, इसको इस चीज़ से निजात पाना है। अपने धरती के जितने भी दुख होते हैं उनसे छुटकारा पाना। आप, मुझे लग रहा है आप नो नहीं कह रहे हो, आपके यूनिवर्स के थ्रू ये चीज़ें नो हो रही हैं आपके लिए। आप नो नहीं कह रहे हो इस टाइम पर। इस टाइम पे यूनिवर्स आपके लिए नो कह रहा है कि आपकी ईगो पे यूनिवर्स बोल रहा है नो, ईगो नहीं अब आने देंगे अब तुम्हारे रास्ते में हम। सारे दुख का एंड हो चुका। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। वाओ, आप सारे दुखों को आप नो कह रहे हो। बस नहीं, अब दुख के लिए कोई जगह नहीं है मेरे जीवन में, आप नो कह रहे हो। किंग ऑफ कप्स, इमोशनली अब जो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाते थे और इमोशंस से चीज़ों को देखते थे और चीज़ों को डील करते थे, या फिर बहुत इमोशनल कोई भी चीज़ को लेकर फील करना, उसको नो कह रहे हो आप। और किसी भी चीज़ को जज नहीं करोगे। किसी को छोटा देख के छोटा नहीं समझना, किसी को बहुत पैसे वाला देख के पैसे वाला नहीं समझना। ये बहुत छोटे उदाहरण है, बहुत उथले से शैलो उदाहरण हैं, लेकिन इसकी बहुत गहराई होती है जजमेंट कार्ड की। तो मैं इसको बस शैलो तरीके से समझा रही हूँ, लेकिन आप गहरे इंसान हो तो आप समझ सकते हो कि जजमेंट किस लेवल तक होता है और आप किस चीज़ को ना कह रहे हो। वाओ, वाओ, पाइल नंबर 4, आपने तो मुझे खुशी कर दी है। पता नहीं क्यों आपकी एनर्जी बहुत खुशनुमा हो रही है। शायद आप बहुत दिनों बाद खुद से खुश होना या फिर हंसना, इस चीज़ को हाँ कह रहे हो कि हाँ मैं खुश होने के लिए हूँ, मैं खुश होना और हैप्पी होना डिज़र्व करता हूँ। तो वो आप हाँ कह रहे हो उस चीज़ को। 10 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ कॉइन्स, इतना पैसा, इतनी हीलिंग, और मुझे लग रहा है ना आपके पास इतना पैसा होने वाला है पाइल नंबर 4, इतना पैसा कि आप अपने सदियों तक अपने जाने जाओगे अपने रिलेटिव्स में, या फिर आप लिटरली पूरे वर्ल्ड या पूरे इंडिया, पूरे अपने स्टेट या कुछ एरिया तक आप जाने जा सकते हो, क्योंकि यहाँ 10 स्टार का कार्ड भी आ रखा है। तो बहुत फेम और पैसे की एनर्जी देख रही हूँ मैं आपके लिए, नाम और पैसा, उसको आप हाँ कह रहे हो। और ये ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स की तरफ से, आप ओनली हाँ नहीं कह रहे हो, वो चीज़ मिलेगी भी आपको। तो आपके लिए पैसा और फेम है 11th एंजल नंबर की तरफ से और नवंबर की तरफ से। और बहुत सारी हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, बहुत इमोशनली आप बहुत, या फिर फिजिकली भी आप बहुत पेनफुल चीज़ें आपने देखी अभी तक, तो आप उस चीज़ को नो कह रहे हो और उस चीज़ में बहुत यूनिवर्स हीलिंग भेज रहा है कि हाँ ठीक हो जाओ, इमोशनली भी ठीक हो जाओ और फिजिकली भी बहुत ठीक रहो। और आप देखो इस कितना सुंदर कार्ड है ये, इसके पैर पानी के किनारे बैठी हो, लेकिन इसकी एक चोटी का छोटा सा हिस्सा और पैर का थोड़ा सा हिस्सा पानी में डूबा है और वो स्टार की तरफ देख रही है। तो यहाँ धरती की एनर्जी है, वाटर की एनर्जी है, आकाशा की एनर्जी है, ये तत्व एलिमेंट्स बता रही हूँ मैं ये। वाह, और यह क्या नाम है इसका, भेड़ को इसने गले से लगा रखा, तो एनिमल स्पिरिट गाइड की भी एनर्जी है। हो सकता है आजकल आपसे बहुत सारे जानवर अट्रैक्ट हो रहे हों, या फिर आपको कोई जानवर पालना चाहिए, या आप उस चीज़ को हाँ कह रहे हो कि हाँ मैं जानवर पालूंगा, जानवर इन द सेंस डॉग, या फिर आप भेड़ बकरी या जो भी आप जिससे भी अट्रैक्ट होते हो वो आप पालोगे, उसको हाँ कह रहे हो। और यहाँ पे मुझे लेवेंडर फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको फोटो में समझ में आए तो लेवेंडर भी होता है, साइकिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और हीलिंग को, और थर्ड और क्राउन चक्रा जो होता है उसको भी हीलिंग देता है और चीज़ों को कनेक्ट करता है। तो मुझे वो साइकिक एनर्जीज भी आपकी बहुत पावर में आ रही है यहाँ पर, क्योंकि स्टार कार्ड है और आकाश की एनर्जी है, तो साइकिक तो होगा ही वो।
ओके, पाइल नंबर 4। वाह, मैं पाइल नंबर 4 में चैनल करना चाहती हूँ इन कार्ड्स को पकड़कर, क्योंकि इन्हीं कार्ड्स के थ्रू मुझे ये मैसेज मिला था कि रीडिंग बनाओ। पाइल नंबर 4 किस चीज़ को छोड़ रहे हैं, किस चीज़ को नो कह रहे हैं अपने लाइफ में। पाइल नंबर 4 किस चीज़ को, डर को आप पीछे छोड़ रहे हो, डर को। अब आप डरने वालों नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं, चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी आ जाए। आपने कहा नहीं, नो टू डर। जो डर गया वो मर गया। चाहे डरना सबसे बड़ा पाप है, आपने अपनी गांठ वो बांध लिया है, कसम खा ली कि डरना पाप है, और अब आप नहीं डरोगे किसी भी सिचुएशन से। कुछ और चैनल, कुछ और चैनल। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन टैरो कार्ड, थैंक यू। मृत्यु से नहीं डरोगे अब आप। हाँ, पाइल नंबर 4 मुझे एक चैनल हुआ कि आपको शायद खुद के मरने से या फिर किसी और के मरने से, कुछ मरने की बातों से आपको जो डर था ना दिमाग में, वो हट रहा है। सारी चीज़ों का पता होने के बावजूद भी इंसान, जैसे पता होता है मरना जीना है, सभी मर रहे हैं, सभी को एक दिन मरना है, फिर भी एक ट्रॉमा जैसा होता है दिमाग में कुछ लोगों के कि मरना बहुत डरावनी बात लगती है। तो वो उस चीज़ को आप नो कह रहे हो कि नहीं, मैं इस चीज़ से नहीं डरूंगा, कभी नहीं डरूंगी। इल्यूजन्स को नो कह रहे हो। जो दिमाग इल्यूजन बना लेता है ना, छोटी चीज़ को बड़ा दिखाता है और बड़ी चीज़ को छोटा, तो वो उस चीज़ को नो कह रहे हो। प्योर नॉलेज या सत्य को हाँ कह रहे हो, लेकिन उसके रास्ते में जो भी इल्यूजन होते हैं उसको नो कह रहे हो। सच्चे ज्ञान को हाँ कह रहे हो और नकली ज्ञान को नो कह रहे हो। आप इसमें अंतर करना जान जाओगे कि सच्चा ज्ञान क्या है और कहाँ पे कौन मक्खन मलाई लगा के वो उन ज्ञान को बताया जा रहा है, तो वो आप समझ पाओगे। पाइल नंबर 4 बहुत ज़्यादा एनलाइटमेंट की एनर्जी हो रही है यहाँ पर अब, क्योंकि डेविल और ईगो को ना कहना, और ये भी बहुत बड़ा एनलाइटमेंट है। आप इल्यूजन में नहीं फंसोगे। पैसा है, शोहरत है, नाम है, लेकिन आप इसके ईगो में नहीं आओगे कभी भी। व्हाट अ ब्लेसिंग्स यार। पाइल नंबर 4 अमेजिंग। पाइल नंबर 4 जो कोई काम आपका अटका पड़ा था या कोई काम रास्ते में छूट गया था आपकी हेल्थ की या इमोशंस की वजह से, हेल्थ के बुरे होने की वजह से, इमोशंस की वजह से, उस पर आप फिर से तैनात होने वाले हो, स्टार्ट करने वाले हो कोई चीज़, और उसके लिए आप रेडी हो। आप अकेले टाइम निकाल कर उस चीज़ पे पूरा वर्क करने वाले हो, और उसकी वजह से ये 10 स्टार और 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। फेम और नेम और पैसा, और इतना पैसा कि सदियों पुश्तों तक चले। आपका रूट चक्र बहुत बैलेंस में आ रहा है। रूट चक्र और क्राउन चक्र दोनों में कनेक्शन जुड़ रहा है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हमारा सबसे फर्स्ट चक्र और सबसे लास्ट जो चक्र होता है वो आपस में सबसे अच्छे तरीके से कनेक्ट जब होते हैं तब सब कुछ बैलेंस में आता है। वैसे ही हमारा जो सेकंड नंबर का चक्र होता है, सोलर सैक्रल चक्र और थर्ड आई चक्र, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। ऐसा मुझे लगता है। मैंने अभी तक किसी के मुंह से नहीं सुना ना कुछ ऐसा, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से कनेक्शन महसूस होता है। तो मुझे आप में ही वो बैलेंस दिख रहा है, वो चक्र कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। रूट चक्र से क्राउन चक्र तक की एनर्जी दिख रही है। हैप्पीनेस के लिए हाँ, फुलफिलमेंट के लिए हाँ कह रहे हो आप, और जितनी भी दुख दर्द और पीड़ा और ईगो और जितनी भी नेगेटिव लेवल की लो वाइब की जितनी भी चीज़ें, आप सबको ना कह रहे हो। लो वाइब की जितनी भी चीज़ें हैं ना, A to Z, उसको ना कह रहे हो, और हाई वाइब की जितनी भी चीज़ें उसको हाँ कह रहे हो। ये हो गया आपका असली रीडिंग।
एक शब्द में मैं कहूँ तो लो वाइब की जितनी भी चीज़ें हैं आप उस हर एक चीज़ को ना कह रहे हो, और हाई वाइब की जितनी भी चीज़ें हैं आप उसको हाँ कह रहे हो। अब आप गूगल करके देखना वाइब का होता है, लो वाइब में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक पिरामिड नुमा आपको चित्रण मिलेगा, उसमें आप सर्च करके देख लेना कि आपको लो वाइब के सैडनेस हो गई, एंगर हो गया, जेलसी हो गई, ईगो हो गया, ये सब लो वाइब की चीज़ें हैं, उसको ना कह रहे हो। दुख हो गया, पेन हो गया, ये सब कुछ। और हाई वाइब होता है पीस, बैलेंस, मनी, और मेहनत का फल, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। आप उस हाँ, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लगा के दिखा दूंगी कि क्या होता है लो वाइब और हाई वाइब। हाँ, ये आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो फाइल नंबर 4, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की तो लाइक कर देना, और अगर नहीं की तो आपको लगा कि ये तो टॉपिक ही मेरा नहीं था, तो आप किसी और रीडिंग को चूज़ कर सकते हो, किसी और फाइल को चूज़ कर सकते हो। और अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो मैं आपके लिए ये स्टार हैनस मतलब चक्र फूल को यहाँ पे आपके लिए बर्न करूँगी, ताकि इस डेस्क पे मैंने जितनी भी आपके लिए एनर्जी चैनल की है वो मैं यूनिवर्स में, एंजल्स में, स्पिरिट गाइड में भेज सकूं, ताकि ये एनर्जी आप तक बहुत आसानी से पहुँचे, और आप जो भी चीज़ को नो कहना चाहते हो, जो भी चीज़ आप रिलीज़ करना चाहते हो, आप बहुत आसानी से रिलीज़ कर पाओ, और जो चीज़ भी आप रिसीव करना चाहते हो ब्लेसिंग्स को, वो बहुत आसानी से आप तक पहुँचे। मैं इसको पूरा जलाऊंगी, अभी के लिए बस इतना ही जला के दिखाऊंगी, लेकिन मैं अपने डेस्क पे इसको फिर से और जला के, पूरा जला के इसका बाहर फेंकूंगी। और अगर आपको रीडिंग रेजोनेट करी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। आपसे मैं मिलूंगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।